हेलो एंड वेलकम है आप सभी को मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और आज से हम इस चैनल पर एक गेमिंग पीसी बिल्डिंग सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक बजट गेमिंग पीसी से लेके 30,000 रुपीज़ के पीसी से लेके 1 लाख 2 लाख के पीसी बिल्ड भी बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताया करूंगा कि आपको कौन कौन से पार्ट्स यूज़ करने चाहिए अपने बजट के अंदर और कौन से नहीं करने चाहिए, और आप कैसे उन पार्ट्स को थोड़े सस्ते में ले सकते हैं और अपने कुछ पैसे बचा भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30,000 रुपीज़ के अंदर एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड, जो कि आपको लेटेस्ट AAA टाइटल जैसे शैडो ऑफ द टूम रेडर और थोड़े पुराने AAA टाइटल जैसे GTA 5, विचर 3 में लो सेटिंग्स पे 1080p पे या फिर 720p पे 30 to 40 FPS एवरेज करा देगा, और आपकी गेमिंग आप अच्छे से कर पाओगे और थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी काम भी शायद कर पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने चूज़ किया है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने CPU चूज़ किया है वो किया है AMD की तरफ से आने वाला AMD Ryzen 5 3400G। यस, आज हम APU यूज़ करेंगे क्योंकि बजट पीसी के अंदर आप APU ही यूज़ कर सकते हैं, डेडिकेटेड GPU नहीं लगा सकते। मैं आपको CPU के बारे में बता देता हूँ। जो हम यूज़ कर रहे हैं AMD Ryzen 5 3400G, ये आता है RX Vega 11 ग्राफिक्स के साथ, 4 कोर 8 थ्रेड का CPU है। बेस क्लॉक है इसकी 3.7 GHz, बूस्ट क्लॉक है इसकी 4.2 GHz, 6 MB की कैश है इसकी और 65 वॉट्स की TDP है। अप टू 2933 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है ये, तो लगभग आप 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम इसके साथ चला सकते हो। तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये CPU ऐसा CPU है जो इससे आप अपने बेसिक टास्क रोज़ के कर सकते हैं, और गेमिंग में आपको ये काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी दे देगा, क्योंकि इसके अंदर एक डेडिकेटेड ग्राफिक चिप लगी है RX Vega की, जो कि 11 है, RX Vega 11। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एट दिस प्रेजेंट टाइम आपको ये मिल जाएगा अमेज़ॉन पे 13,500 का। तो अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, जो कि मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में हमने चूज़ किया है MSI की तरफ से आने वाला A320M Pro VDS मदरबोर्ड। AM4 सॉकेट के साथ आता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है Ryzen के CPU सपोर्ट करेगा ये मदरबोर्ड, और जो A सीरीज़ है 7 सीरीज़ जो A सीरीज़ है AMD की, वो भी सपोर्ट करेगा। इस मदरबोर्ड की खास बात यह है कि ये अप टू 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है, और इसमें आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। 2 मेमोरी स्लॉट्स मिलते हैं, रैम स्लॉट्स मिलते हैं इसमें, जिसमें आप डुअल चैनल में रैम चला सकते हैं। IO पोर्ट्स में इसके सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे आपको USB 2.0 इसके बैक साइड में आपको 2 पोर्ट्स मिल जाएंगे, 3.1 के 1 पोर्ट मिलेगा, HDMI पोर्ट मिल जाएगा आपको, ऑडियो कनेक्टर्स मिल जाएंगे, एक ईथरनेट पोर्ट भी मिल जाएगा। वाईफाई के साथ नहीं आता है ये मदरबोर्ड, क्योंकि बजट मदरबोर्ड है, लेकिन एक बजट मदरबोर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये एट प्रेजेंट टाइम आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा 3,999 का, अराउंड 4,000 रुपीज़ का ये मदरबोर्ड है, और 4,000 के अंडर ये मदरबोर्ड बहुत ही बढ़िया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो है हमारी रैम। तो रैम में हमने चूज़ की है Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4, 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है ये, और ये बेहतरीन रैम है Corsair की। मैं भी खुद Corsair की Vengeance रैम ही यूज़ करता हूँ अपने पीसी में, और आपको ये रैम मिल जाएगी अराउंड करंट टाइम में 3,724 रुपीज़ की। 3,700 की अराउंड रैम है ये अमेज़ॉन पे। प्राइजेस इन्फ्लेट भी हो सकते हैं और थोड़े नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट प्राइस बता रहा हूँ, और इस प्राइस में ये रैम बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों के दोनों 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि बजट बिल्ड है, तो 8GB से ऊपर आपको चाहिए भी नहीं होगी इसमें, क्योंकि आप APU यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा तगड़ी गेमिंग आपको करनी भी नहीं है, और प्रोडक्टिविटी भी इतनी नहीं मतलब होगी इस कंप्यूटर पे। तो 8GB इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडेज गेम्स, एंड 3000 मेगाहर्ट्ज़ इज़ गुड। सो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है एक हार्ड डिस्क। अब आपको मैं एक स्पेशल चीज़ बता दूं, इस पीसी बिल्ड में इस बजट में आप 2 चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप एक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं 1 TB की, या फिर उसकी जगह आप लगा सकते हैं एक SSD जो कि 240 GB की होगी। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक हार्ड डिस्क यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एज़ फॉर अ गेमिंग पीसी आप इस पे गेम्स इंस्टॉल करेंगे, और विंडोज़ ओरिजिनल साइज़ जो है वो 30-40 GB ले लेता है हार्ड डिस्क में। तो
SSD 240 GB में से अगर आप यूज़ कर पाओगे 230 GB, तो उसमें से आपके पास 190 GB बचेगा। और आजकल की गेम्स आपको पता है 100 GB पार कर जाती है कई बार। तो एक हार्ड डिस्क मैं प्रेफर करूँगा। नहीं तो अगर आपको एक SSD लेनी है तो मैं आपको बता देता हूँ आपके पास क्या क्या चॉइसेस है। आप अपने हार्ड डिस्क में चूज़ कर सकते हैं WD की ब्लू 1 TB की हार्ड डिस्क 7200 RPM पे चलने वाली। 1 TB क्यों बोला मैंने, क्योंकि 1 TB जो है वो 7200 पे चलती है, लेकिन जो 2 TB वाली है WD की वो 5400 मेगाहर्ट्ज पे चलती है। तो फास्ट अगर आपको मिल रही है 1 TB बजट में है तो सही है। और अगर आप इसकी जगह एक SSD यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं WD की ग्रीन 240 GB की SATA SSD, बेहतरीन SSD है इस बजट में। और अगर आप लेते हैं WD की ब्लू 1 TB की हार्ड डिस्क तो उसका प्राइस आपको लगभग 4000 के अराउंड मिल जाएगा अभी करंट टाइम पे अमेज़ॉन पे। ये सारे प्राइस मैं अमेज़ॉन के ही बता रहा हूँ। और अगर आप लेते हैं WD की SSD 240 GB की तो वो आपको अराउंड 3700 की पड़ जाएगी। तो अराउंड सेम प्राइस है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप हार्ड डिस्क की तरफ जाए। अब हम बात करते हैं अपने पावर सप्लाई की। अब देखिए पावर सप्लाई अगर आप थोड़ी सस्ती से लेते हैं तो पीसी के डेंजर के चांसेस होते हैं। तो हमने पावर सप्लाई में चूज़ की है कोर्सेयर की VS 450 वॉट की पावर सप्लाई। 450 वॉट इस पीसी बिल्ड के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि आप ग्राफिक कार्ड भी नहीं लगा रहे। और ये पावर सप्लाई मैंने उस APU को ही माइंड में रख के ली है। अगर आप आगे जाके अपने ग्राफिक कार्ड को भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, कभी इस पीसी में लगाना चाहते हैं और पार्ट्स लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा 550 वॉट्स के लिए। लेकिन एट दिस टाइम इन दिस बजट वी आर गोइंग फॉर द 450 वॉट्स। सो आज हमने चूज़ किया कॉर्सेयर VS 450 80+ रेटेड है ब्रॉन्ज में ये। और VS सीरीज़ है, VS सीरीज़ की मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, 550 वॉट की यूज़ करता हूँ मैं अपने पीसी में। VS सीरीज़ बहुत अच्छी है, कॉर्सेयर की एक बजट सीरीज़ है। और मैंने आपको बता दिया 80+ वाइट एफिशिएंट है ये। 450 वॉट्स की पावर सप्लाई है और एट करंट टाइम आपको ये मिल जाएगी 3300 रुपीज़ की अमेज़ॉन पे। और अपने लास्ट केस की तरफ जाते हैं अब, जो कि है एक गेमिंग पीसी केस। अब आपको पता है गेमिंग पीसी आप यूज़ कर रहे हैं तो मुझे पता है आपको एक RGB केस ही चाहिए होगा। तो मैं आपको एक ऐसा केस बताने वाला हूँ जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। एक ऐसी कंपनी की तरफ से आता है जो नहीं आई है मार्केट में लेकिन बजट में आती है। तो केस में हम चूज़ करें चिपट्रॉनिक्स का X310B मिड टावर ATX गेमिंग कैबिनेट। मिड टावर है, इसमें आपको आगे की तरफ 3.0 की USB पोर्ट भी मिल जाता है और पावर ऑन ऑफ के बटन मिल जाते हैं। और आगे की तरफ इसमें कूल RGB स्ट्रिप है, जैसा आप देख सकते हैं। तो RGB आपको मिल जाती है। फैंस के स्लॉट है, लेकिन PSU कवर नहीं है इसमें, SMPS कवर। तो आपको पता है अगर इससे ज़्यादा बजट में जाना है तो आप एनटेक का केस भी यूज़ कर सकते हैं NX210, लेकिन उसको अगर आप लगाएंगे तो वो थोड़ा बजट से आगे चले जाएगा। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा ये चिपट्रॉनिक्स का, इसमें आपको RGB मिल जाएगी और गेमिंग पीसी लुक भी मिल जाएगा। तो ये इस टाइम पे करेंटली 1900 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे मिल रहा है। तो एकदम बैंग फॉर द बक है ये। तो आज का हमारा गेमिंग पीसी यहीं पर ख़त्म होता है। जो मैंने अभी पार्ट्स बताया ये पार्ट्स बिल्कुल कंपैटिबल है आपस में और एकदम अच्छे दे देंगे आपको परफॉर्मेंस। मैं आपको इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस भी बता देता हूँ, मेरे पास इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस की लिस्ट भी है। तो जैसे विचर 3 में ये आपको लो प्रीसेट पे 1080p में, विचर 3 जैसी ग्राफिक डिमांडिंग गेम पे अराउंड 32-35 FPS एवरेज करा देगा आराम से, लो प्रीसेट 1080p पे। अब बात करते हैं हम थोड़े और मॉडर्न टाइटल की, या फिर विचर 3 से ही पहले हम देख लेते हैं GTA 5 की देख लेते हैं। GTA 5 में भी आपको ये नॉर्मल प्रीसेट पे सारी एंटी एलियासिंग ऑफ करके 1080p पे लगभग यही 32-35 FPS आराम से एवरेज करा देगा। अब बात करते हैं जो मॉडर्न AAA टाइटल्स है, जैसे कि शैडो ऑफ द टूम रेडर। आपको पता है काफ़ी ग्राफिक डिमांडिंग गेम है ये। आपको ये अगर आप मीडियम प्रीसेट पे खेलेंगे एंटी एलियासिंग ऑन करके तो ये 720p पे आपको 30 FPS के अराउंड एवरेज करा देगा। अगर आप सेटिंग्स को वेरी लो या लो पे गिरा देंगे, एंटी एलियासिंग भी ऑफ कर देंगे, मतलब सेटिंग्स को बिल्कुल लो कर देंगे, और अगर आप रेजोल्यूशन को 1080p कर देंगे तब भी आपको 30 FPS के अराउंड एवरेज करा देगा। और एट लास्ट हम बात कर लेते हैं PUBG के बारे में। PUBG PC में ये आपको वेरी लो सेटिंग्स पे और डिस्टेंस स्केलिंग को हाई पे करके, क्योंकि आपको पता है PUBG में डिस्टेंस स्केलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो बाकी सारी सेटिंग्स है वो वेरी लो और डिस्टेंस स्केलिंग को अगर आप हाई पे कर देते हैं तो ये PUBG PC में आपको आराम से 49-50 FPS का एवरेज दे देता है।
तो ये एक बहुत अच्छा गेमिंग पीसी है 30,000 के अंडर। अगर आपको 30 FPS में आप देख रहे हैं, अगर आप सभी मॉडर्न AAA टाइटल्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो। अब मैं आपको टिप दे देता हूँ। एक टिप ये है कि अगर आप रहते हैं दिल्ली NCR में, तो आप एक बार नेहरू प्लेस का चक्कर ज़रूर लगाएं या ऑफलाइन मार्केट में एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये सारे प्राइजेस मैं बता रहा हूँ अमेज़ॉन के। और इस वक्त ये पीसी हमें कॉस्ट कर रहा है प्रेजेंटली 30,500 रुपीज़ का। अगर आप जाते हैं नेहरू प्लेस या फिर किसी ऑफलाइन मार्केट में, तो आप वहाँ बार्गेन भी कर सकते हो, कुछ पार्ट्स आपको सस्ते भी मिल सकते हैं। तो आप अपने 2,000 रुपीज़ तक आराम से बचा सकते हैं। 28,000 तक का आपको पड़ सकता है, क्योंकि जब मैंने अपना पहला गेमिंग पीसी बिल्ड करा था वो 56,000 का मुझे नेहरू प्लेस से पड़ा था। सिर्फ पीसी की बात कर रहा हूँ मैं, मॉनिटर वगैरह नहीं बोल रहा। और जब मैं उसको ऑनलाइन चेक कर रहा था तो लगभग 63,000 के करीब कॉस्ट कर रहा था। तो मैंने भी लगभग 6,000 रुपीज़ बचा लिए थे। तो इसलिए एक बार आप ऑफलाइन मार्केट ज़रूर चेक कर लेना नेहरू प्लेस में जाके। अगर आप नहीं कर पाते किसी रीज़न से, तो आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। इस प्राइस रेंज में कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन लेने में भी। तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे इससे हाई गेमिंग पीसीज की, जिसमें हम शायद ग्राफिक कार्ड भी इंक्लूड करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिसको गेमिंग पीसी बिल्ड करना है। और अगर आपको भी करना है तो 30,000 के अंडर, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। और एट लास्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।